सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो 4th यूनिट है। इससे पहले के जितने भी यूनिट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा 4th यूनिट का जो चैप्टर है वाटर ट्रीटमेंट। बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट में जो सिलेबस है वो टोटली यह है, यहाँ पे देख सकते हैं। यह आपका टोटल सिलेबस है टोटल, और इसे पार्ट बाय पार्ट टोटल 12 पार्ट है। पार्ट बाय पार्ट हम स्टडी करेंगे इसे। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट ऑपरेशन एंड प्रोसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस इन द वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो बेसिकली यूनिट ऑपरेशन क्या है? बेसिकली यूनिट ऑपरेशन उसे बोलते हैं जो हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम सीवेज वाटर या जो वाटर सप्लाई को हम क्लीन करते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन। यूनिट प्रोसेस क्या होता है कि जो हम केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो वाटर को हम क्लीन करते हैं उसे हम यूनिट प्रोसेस बोलते हैं। बेसिकली यूनिट प्रोसेस में 3 तरह यहाँ पे टोटल ऑपरेशन आप देख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट ऑपरेशन एंड प्रोसेस है। फिजिकल यूनिट ऑपरेशन, केमिकल यूनिट ऑपरेशन, बायोलॉजिकल यूनिट ऑपरेशन, यह चीजें हैं। तो ये चीजें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बेसिकली है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। बेसिकली स्क्रीनिंग के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, स्क्रीनिंग क्या होता है। स्क्रीनिंग में यहाँ पे देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ कोर्स सेंसिटिव सॉलिड बाय सरफेस स्ट्रेनिंग। बेसिकली स्क्रीनिंग वो प्रोसेस होता है जो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर वाटर में रहता है तो हम उसे निकाल लेते हैं, उस प्रोसेस को स्क्रीनिंग बोलते हैं। कोई भी फ्लोटिंग चीज हो गया, ट्रीज हो गया, या सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, या कोई भी डेड बॉडीज या अदर कोई भी चीज होगा तो हम साफ कर लेते हैं। यह स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू, या तो ये वेस्ट वाटर है या वो वाटर सप्लाई है। मिक्सिंग प्रोसेस क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ केमिकल एंड गैसेस विथ वेस्ट वाटर एंड मेंटेनिंग सॉलिड्स इन सस्पेंशन। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल को मिक्स करते हैं वेस्ट वाटर में कि जो सॉलिड्स रहे हैं वो सस्पेंशन में रहे, तो उस प्रोसेस को मिक्सिंग बोलते हैं। फ्लोक्यूलेशन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोशन ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इनटू लार्जर पार्टिकल। बेसिकली क्या होता है, फ्लोक्यूलेशन क्या होता है कि जो स्मॉल फाइन पार्टिकल होते हैं उन्हें बिगर पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस हो गया जो भी कोई भी सॉलिड्स रहते हैं वाटर में वो सेटल हो जाते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। तो कोई भी चीज सेडिमेंटेशन टैंक में अगर सेटल हो रहे हैं उसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। फ्लोटेशन क्या हो गया, बेसिकली क्या होता है कि रिमूवल ऑफ फाइनली डिवाइडेड जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, और जो भी रिमूवल ऑफ फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड पार्टिकल्स विथ डेंसिटीज क्लोज टू दैट ऑफ वाटर सो थिकनिंग बायोलॉजिकल स्लज। बेसिकली जो फाइनली डिवाइडेड जो फाइनली पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं वो सस्पेंडेड सॉलिड, तो वो हाईली क्या होता है कि उन सबको एक बड़ी बिग फॉर्म में करके, मतलब जो भी पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें कुछ लाके हम फिर सेटल डाउन करवाते हैं, उस प्रोसेस को फ्लोटेशन बोलते हैं। और बेसिकली क्या होता है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल फाइनली रहते हैं वो फ्लो करते रहते हैं वाटर में, बोल सकते हैं जो सस्पेंशन में रहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या हो गया, बेसिकली जो फाइनली डिवाइडेड जो मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं वो फिल्टर बेड पे फिल्ट्रेशन के थ्रू वो मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू उसे निकाल दिया जाता है, उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, define chemical unit process and also describe the applications of chemical unit process in wastewater treatment। यह चीज है, chemical unit process क्या होता है, तो chemical precipitation क्या होता है, removal of phosphorus and enhancement of the suspended solids, removal in primary sedimentation tank में। गैस ट्रांसफर, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ गैसेस,
अब गैस ट्रांसफर कैसे गैस निकालेंगे, अगर सीवेज में है तो स्टायरिंग करके उसे मिक्स करके इस तरह करके। एडजॉर्प्शन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक्स को रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक्स को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। डिसइंफेक्शन वह चीज होता है जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वाटर में, उन्हें निकालने की प्रोसेस को डिसइंफेक्शन बोलते हैं। जनरली क्लोरीन का यूज करते हैं। उसके बाद आ गया डीक्लोरिनेशन। जब क्लोरीन डालने के बाद जब काफी ज्यादा क्लोरीन हो जाते हैं तो उन क्लोरीन को पूरा रिकवर करने की प्रोसेस को डीक्लोरिनेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ टोटल कंबाइंड क्लोरीन रेसिड्यूज को ही डीक्लोरिनेशन बोलते हैं। यह हो गया हमारा। अब जो यह है यहाँ पे हम देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग, व्हाट आर क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट वाटर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है ये तो मैं बता दिए कि जो भी फ्लोटिंग सब्सटेंस इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उन्हें निकालने की प्रोसेस को स्क्रीनिंग बोलती है। ये सबसे इनिशियल प्रोसेस होता है वाटर ट्रीटमेंट का। Main purpose of screening is to remove solid materials that could cause damage to the other process equipment, cause reduction in efficiency of the whole system, contaminate waterways। यह चीजें होता है। और आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन होता है, फाइन स्क्रीन होता है। जो कोर्स स्क्रीन होता है उन लोग का ओपनिंग जो रेंज रहता है 6 to 150 mm के बीच में होता है। और जो कोर्स स्क्रीन रहता है वो पहले बार्स होते हैं, रोड्स होते हैं, वायर्स होते हैं, वायर मेश होते हैं, परफोरेटिव प्लेट्स होते हैं। ये जनरली रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप में होते हैं। फाइन स्क्रीन बेसिकली डायमीटर के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा कोर्स एग्रीगेट है, कौन सा फाइन एग्रीगेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगर ओपनिंग लेस देन 6 mm हो उसे हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, फाइन स्क्रीन। बेसिकली जो स्क्रीन टाइप के रहते हैं, स्क्रीन जो स्पेस या जो स्क्रीन रहेंगे वो स्क्वायर में है। यहाँ पे देख सकते हैं यह चीजें क्या है, स्क्वायर में है। वही चीजें कुछ सर्कुलर में रहता है ओपनिंग्स, तो उसे सर्कुलर स्क्रीन बोल सकते हैं आप। यह चीजें होता है रिमूव करने के लिए जो भी अनवांटेड सब्सटेंस रहते हैं वेस्ट वाटर में। यह चीज हो गया हमारा। यहाँ पे अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पार्ट 3 है। बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट इज सेडिमेंटेशन, आल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। सेडिमेंटेशन यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली सेडिमेंटेशन क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हम कुछ आइडिया आपको बता चुके हैं क्या होता है। बेसिकली सेडिमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली वो सेडिमेंटेशन वह चीज होता है कोई भी जो सॉलिड्स रहते हैं वो सेडिमेंटेशन टैंक में है तो वो क्या होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। बेसिकली वो सस्पेंशन में रहते हैं। सस्पेंशन में अगर पानी रुक जाता है, वाटर को अगर रुके मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक स्टेनरी रखते हैं तो वो जो पार्टिकल रहते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और वो बॉटम पे चले जाते हैं, बॉटम ऑफ द टैंक। उस पूरे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन वही है कि जो ऑल द पार्टिकल्स हैविंग मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन द लिक्विड विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली जो यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पार्टिकल का है वो ग्रेटर देन द लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो ऑल द जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सेटल डाउन हो जाते हैं और जो पार्टिकल्स रहेंगे वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स रहते हैं। यह माना जाता है कि जो भी पार्टिकल्स रहेगा सॉलिड का वजन डिस्क्रीट रहेगा और जो भी पार्टिकल्स रहेगा वो सेटल करेगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सेटल करेगा। यह प्रिंसिपल होता है सेडिमेंटेशन का। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के बारे में लिखना, कैसे चीजें होती हैं, मतलब कैसा प्रोसेस होता है। बेसिकली ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, जो ट्रीटिंग वेस्ट वाटर रहता है प्लेन सेडिमेंटेशन में जाता है। प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद वो वाटर कुछ टाइम तक रिटेन करता है। रिटेन होने के बाद फिर क्या होता है कि जो भी इसमें सस्पेंशन में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो समय के साथ क्या होते हैं, सेटल डाउन होने लगते हैं। जब सभी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर जो भी क्लीन्ड वाटर रहता है वो आप डिस्चार्ज कर लेते हैं और जो नीचे जो सॉलिड्स डिपॉजिट रहते हैं उसे फिर हम दूसरे जगह डिस्चार्ज करके कर देते हैं। तो यह चीज प्रोसेस में हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं डिराइव स्टोक्स लॉ फॉर द
settling velocity of a discrete particle in dilute sample suspension, discuss the limitations। यहाँ पे यह डेरिवेशन बोल रहा है कि वो स्टोक्स लॉ कैसे डिराइव करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि स्टोक्स लॉ में बेसिकली यह हमारा पार्टिकल है, डिस्क्रीट पार्टिकल। तो यह पार्टिकल टोटल किसी ना एक मान लेते हैं यह हमारा कंटेनर हो गया, यह सभी वाटर हो गया, और यह जो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कुछ है, यह टोटल जो पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यह हमारा जो हो गया वह वेट ऑफ पार्टिकल हो गया। और जब कोई भी चीज लिक्विड में रहता है तो क्या बायोंसी फोर्स एक्ट करता है, जब क्योंकि वह लिक्विड में है तो एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसे हम बायोंसी फोर्स बोलते हैं। वह भी बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, बी इसे क्या बोलते हैं, बायोंसी फोर्स बोलते हैं। यह बायोंसी फोर्स हो गया, यह वेट ऑफ पार्टिकल हो गया, यह चीज हो गया। और फिर ये लिक्विड में जब वाटर जी बेसिकली ये लिक्विड है, जब सेटल डाउन होगा तो इस पे एक ड्रैग लगेगा जो वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं क्या है, ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स बोलते हैं, एफ डी। तो ये हमारा हो गया। तो बेसिकली अब क्या करना है, और अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस लिखना है कि जो भी अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम एज्यूम करना है। अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, एफ डी एंड बायोंसी फोर्स, एफ डी प्लस बायोंसी फोर्स बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। तो एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W माइनस बी, बी क्या हमारा बायोंसी फोर्स है, W क्या है वेट ऑफ पार्टिकल। तो यह इक्वेशन यहाँ से आ जाता है, एफ डी की वैल्यू हमारा यह हो गया, एफ डी इक्वल टू सी डी ए रो डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन 2, और यह जो टोटल वेट है वह इफेक्टिव वेट ऑफ पार्टिकल हो गया। यहाँ से यह जो चीजें हैं वह इफेक्टिव वेट ऑफ पार्टिकल हो गया। और फिर यह टोटल वेट माइनस बायोंसी पर, टोटल वेट क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब गामा एस। बेसिकली टोटल वेट क्या होता है, W इक्वल टू एम जी, और एम जी इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू वी इंटू जी। बेसिकली मास डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ से इस वैल्यू लिख ली है, तो यह क्या हो गया, रो जी हो गया इंटू बी, वॉल्यूम हो गया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, रो बेसिकली इसे हम इक्वल टू बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, गामा एस, या इसी तरफ छोड़ देंगे तब भी आ जाएगा आंसर, लेकिन इसके हिसाब से हम चलते हैं, इक्वल टू वी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ यह पार्टिकल, बेसिकली जो पार्टिकल स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो हमारा रेडियस है पार्टिकल्स का है, यह बेसिकली रेडियस आर है, आर रेडियस हमारा है। तो यह वैल्यू आ गया 4/3। और यह जो बायोंसी फोर्स क्या होता है, बायोंसी फोर्स क्या हो जाए, बिल्कुल वेट ऑफ बायोंसी फोर्स जो होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय पार्टिकल, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय पार्टिकल, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द पार्टिकल। कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल के वॉल्यूम के इतना ही। तो यह क्या हो जाएगा, एम जी, ये भी क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, वी इंटू जी, जी रो इंटू जी, बेसिकली यहाँ पे नहीं। और जो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चीज को इक्वल टू रो जी, जी जो रो है वो या डेंसिटी ऑफ वाटर है, जी ग्रेविटी हो गया आपका, और भी जो वॉल्यूम है डिस्प्लेस्ड की, जो पार्टिकल कितना वाटर डिस्प्लेस्ड करता है, सेम पार्टिकल का ही वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर क्यूब, यह चीजें हैं। तो यह यहाँ से पुट कर दिया, उसके बाद से यहाँ पे यह चीजें कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये आपको पता है, या इक्विलिब्रियम कंडीशन से एफ डी की वैल्यू इस तरह पुट कर दिया, इफेक्टिव
इफेक्टिव वेट क्या हो गया, इस तरफ हो गया। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एरिया ऑफ पार्टिकल हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, और आर इक्वल टू डी बाई टू पुट कर दिया यहाँ से। यहाँ और ये पूरे को यहाँ से या इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करने पे, और जो गामा एस है गामा एस जो है रो एस इंटू जी, रो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गया, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया, और गामा डब्ल्यू इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू जी, रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यह वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि रो एस अपन रो डब्ल्यू इक्वल टू जी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो यहाँ से हमने पुट कर दिया ये वैल्यू को, इस वैल्यू को। उसके बाद से हमने कामा ले लिया रो डब्ल्यू को, रो डब्ल्यू कामा लेंगे तो रो डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जी माइनस वन बचेगा। तो यह हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, यह सिंप्लीफिकेशन के थ्रू। तो यह हमारा आंसर आ गया। उसके बाद जो सी की वैल्यू है बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर पे बेस्ड है। जब यहाँ पे देख सकते हैं सी डी इक्वल टू 0.4, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 12 के पर 4 हो, दैट मीन्स जब आपका टर्बुलेंट फ्लो हो, तब हम यह यूज कर आर इक्वल टू ग्रेटर 10 के पावर 4, दैट मीन्स टर्बुलेंट फ्लो। तो सी डी की वैल्यू डायरेक्ट 0.4 यूज करेंगे। अगर आर ई की वैल्यू लेस देन 0.4 हो, 0.5 हो, तो यह हमारा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो के लिए लेमिनार फ्लो हो जाएगा। तब हम सी डी की वैल्यू 24/RE यूज करेंगे। अगर आर ई की वैल्यू इनके बीच में हो जाए, जिसे हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, ट्रांजिशन में हो, तब हमारा जो सी डी की वैल्यू होती है वह यह चूज करेंगे। फिर में जो आर ई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसमें पुट कर देंगे। बेसिकली आर ई इक्वल टू जो होता है वह वी डी अपान म्यू होता है, या यहाँ से पुट करके हम फाइंड करेंगे। म्यू इक्वल टू क्या होता है, यह 1 रो, यह डायनामिक विस्कोसिटी हो गया, या डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। इस तरह पुट करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से वी एस सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे यह मान लिया गया है, यह वाला जो एज्यूम किया है कि जो पार्टिकल है अंडर लेमिनार कंडीशन में है, अंडर लेमिनार कंडीशन है, तो सी डी की वैल्यू जो है 24/RE इसमें पुट कर दिया है। पुट करने के बाद जो आर ई की वैल्यू है वो हमारा वी डी अपन म्यू है, तो फिर इसमें वह पुट कर दिया। तो उसके बाद जो हमारा बन जाता है इक्वेशन, वह यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वी एस का स्क्वायर अपन 4/3 जी माइनस 1 डी आर ई अपन 24। फिर उसके बाद से हम वी एस इक्वल टू जी अपन अंडर रूट जी माइनस 1 डी का स्क्वायर अपन म्यू, और जो वी एस रेनॉल्ड नंबर में रहता है वो बेसिकली सेटलिंग वेलोसिटी रहता है, तो यहाँ से वी एस कैंसिल हो गया, सिर्फ सिंगल वी एस। यह हमारा जनरली इक्वेशन आ जाता है। यह कब रहेगा, जब आर ई की वैल्यू लेस देन 0.5 रहेगा। तो यह वैल्यू आपको याद रखना होगा लेमिनार कंडीशन में। उस तरह हमें सी डी की वैल्यू उस तरह को डायरेक्टली हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं होगा, और अब यह चीज़ें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा स्टोक्स लॉ है वो एक लिमिटेशन फॉलो करता है। जो स्टोक्स लॉ का जो लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। Stokes law is applicable only when the liquid is infinity. लिक्विड जब इन्फिनिटी हो तभी यह स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल है। और जो स्टोक्स लॉ में जो हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं वो वन स्फीयर पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, दूसरा कोई पार्टिकल्स के शेप को कंसीडर नहीं करते हैं। तीसरा जो होता है, जो पार्टिकल का डायमीटर है, आप देख सकते हैं पार्टिकल का डायमीटर 0.2 mm से अधिक नहीं हो सकता। अगर अधिक होगा तो फिर क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट कंडीशन डेवलप हो जाएगा, यह चीज है। फोर्थ जो हमारा जो पार्टिकल्स है स्मॉलर नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स स्मॉलर देन 0.2 माइक्रो, बिकॉज ब्राउनिंग मोशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स इससे लेस देन है तो जिग-जैग मैनर्स में इस तरह। तो यह चीजें हो गया हमारा। तो बेसिकली आपको डेरिवेशन आ गया, तो डेरिवेशन आप कर दीजिए, उसमें डेरिवेशन कर देंगे तो डेरिवेशन से फुल मार्क्स मिल जाएगा। और यह तो डेफिनेटली बात है कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही, या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो डेरिवेशन ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर जो हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आप देख लेते हैं। फाइंड द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए डिस्क्रीट पार्टिकल
in water under conditions when Reynolds number is less than 0.5 जब Reynolds number 0.5 से लेस है तो दैट मीन्स लेमिनार कंडीशन, डायरेक्टली हम यह फार्मूले यूज कर देंगे, यह वाला। The diameter and specific gravity of the particle is 5 into 10 to the power minus 3 centimeter and 2.65 respectively. Water temperature is 20 degrees Celsius. Kinetical viscosity of water at 20 degrees Celsius equal to 1.01 into 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यह सब चीजें क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्टली हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। और जो पार्टिकल डायमीटर है वो क्या है, लेस देन 0.1 मीटर के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके बाद जी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से पुट कर देंगे जी की वैल्यू 981 और 18 तो है, जी की वैल्यू 2.65 क्वेश्चन में गिवन है, डी की वैल्यू हमें पता ही है क्वेश्चन से, यह हमारा डी की वैल्यू, और म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, यहाँ से पुट कर देंगे तो सेटलिंग वेलोसिटी हमें मिल जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा जस्ट पुट करने में।